हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। पूरा चैप्टर जो है आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेट्स क्या होता है? इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बोल रहा है कि सेट क्या है? एक सही तरीके से परिभाषित किया गया ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, मतलब जिसको कोई चेंज ना कर पाए। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से कम का ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। इसे कोई चेंज कर सकता है? नहीं। तो ये क्या होगा? एक सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने रिवर हैं वही है, उसको कोई चेंज कर सकता है? नहीं। तो ये क्या है? एक सेट है। आगे देखते हैं, द वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको कोई चेंज कर सकता है? नहीं। नहीं, आप जो बोलोगे वही मैं भी बोलूँगा, आपके लिए भी जो है वो मेरे लिए भी। तो ये क्या है? एक सेट है। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, सेट्स को जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, सेट्स को जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है क्या? रोस्टर फॉर्म, और सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या है? ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा एंड क्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी सेट है मान लीजिए, तो सेट्स को पहले जो किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है सेट में क्या है? अलग अलग एलिमेंट को जो है कोमा से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और जो है जो भी एलिमेंट को है उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ऐसे देखिए, पहले एक अल्फ़ाबेट दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एलिमेंट को कोमा दे के सेपरेट करके लिखते हैं। आगे समझ में? आगे देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, डिफाइंग ए सेट बाय ओन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट हैव। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है उनका जो प्रॉपर्टी होता है उसके आधार पर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? AEIOU है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं? एक वेरिएबल मानते हैं, मतलब उसके अंदर जो है पूरा एलिमेंट लिखते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल लिखते हैं, सिंबल लेते हैं। तो उसका मतलब होता है रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट्स बाय सिंबल। मतलब जो भी एलिमेंट होता है उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कॉलन देते हैं। कॉलन को क्या कहते हैं? सच दैट कहते हैं। मतलब एक्स सच दैट एक्स। फिर क्या कहते हैं कि फिर उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं कि वो क्या है। तो AEIOU क्या है? वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो पूरा क्या हुआ? ए। तो इस पूरा क्या हुआ? एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आगे समझ में? सेट बिल्डर फॉर्म में जो है उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। देखिए, बिलोंग्स टू का सिंबल जो होता है ये होता है, और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल जो होता है ये होता है। देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? देखिए, मान लीजिए कोई सेट है, तो इसके अंदर आपको अगर बोला जाए क्या ए सेट में 5 है, 5 तो है, मतलब 5 जो है बिलोंग्स टू के ए है। अगर बोला जाए 0, क्या 0 ए सेट में है? नहीं है। तो 0 देख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बोला जाए 8, क्या 8 सेट में है? नहीं है। तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बोला जाए 2, तो 2 क्या ए सेट में है? तो क्या हो जाएगा? 2 बिलोंग्स टू ए। आई होप आपको समझ में आ गया।
आगे देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए, इफ़ ए सेट contain no element that set is then set is called empty set, null set या void set। जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या void सेट कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल यूज करते हैं इसको, जो कहते हैं फाई, फाई कहते हैं इसको। एम्प्टी करली ब्रैकेट यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ऐसा सेट दिया हुआ एक माने ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ऐसा बोला गया कि एक्स जो है एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक्स जो है ए 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट। देख सकते हैं ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको बोला जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, अगर 2 से कोई इवन प्राइम नंबर है क्या, नहीं, एक अकेला ही 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। 2 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है वो ऑड है, इवन नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी सेट क्या हो जाएगा, ये 5, मतलब नल एम्प्टी सेट। आगे देखते हैं फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट जो है क्या होता है, देखते हैं। देखो, फिनाइट सेट, इट इज अ सेट इन विच वी कैन काउंट ऑल द डाटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स। मतलब जितना भी सेट्स में दिया हो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, तो उसको है अगर काउंट कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मानते हैं वावल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट काउंट कर सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट काउंट कर सकते हैं, वो फिनाइट सेट हो जाएगा। आगे देखते हैं इनफिनाइट सेट क्या होता है। देखिए, दिस इज ए सेट इन विच वी कैन नॉट फिनिश आवर काउंट ऑफ डाटा, जिसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर आपको बोला जाए तो नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक चल जाएगा, काउंट होगा नहीं। अगर बोला जाए पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन खींचा जाए, तो इसमें अगर बोला जाए आपको पॉइंट ड्रॉ करने, तो आप एक लड़के को बोला जाए तो वो कितना 10 मान लीजिए, दूसरा लड़का वो 25 करेगा, अगला 50, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सेट। आई होप समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। देखिए, कंसीडर टू सेट ए एंड बी if every element of set A also an element of B and if every element of B is also an element of A then the set A and B are क्या, इक्वल सेट। मतलब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल देखते हैं, अगर A सेट है, ये रहा B सेट, अगर बोल रहा है कोई A सेट का जितना भी एलिमेंट है वो B सेट में और B सेट का जितना एलिमेंट है वो A सेट में है, तो क्या कहलाता है कि A इक्वल टू B, मतलब A और B क्या है, इक्वल सेट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई C एक सेट है और D, तो C में दिया हुआ है 2 3 4 5 और D में अगर दिया हुआ है 4 2 1 5, तो क्या C का जितना एलिमेंट है वो D में है और D का जितना एलिमेंट है वो क्या C में है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, C और D जो है नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। आ गया समझ में। आगे देखते हैं सबसेट क्या होता है। देखिए, सबसेट क्या होता है, ए सेट A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। मतलब ये देखिए, ए इज सबसेट ऑफ B कब होगा। देखिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल देखते हैं, ए लीजिए एक क्या है, ए सेट है, ये B सेट। अब A का एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4। अब B में देखिए 1 2 3 4 5 6 है, मतलब A क्या है, A का जितना एलिमेंट है वो B में है, मतलब A इज सबसेट ऑफ क्या, B हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
ए का जितना एलिमेंट है वो बी में है, क्या बी का एलिमेंट, क्या जितना बी में जितना एलिमेंट है वो ए में है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल। मान लीजिए ये ए सेट है 1 2 3 4 5 1 2 4 5 7 9 हो गया। बी सेट मान लेते हैं 1 2 9। तो क्या ए का जितना एलिमेंट है वो बी में है? नहीं है। मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ देखिए बी का जितना एलिमेंट है वो ए में है, मतलब क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया आई होप। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा आप कि फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है हर सबसेट, एवरी सेट का सबसेट होता है फाई। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इंटरवल। देखिए इंटरवल दो चीज़ें, एक बिग ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। ये चीज़ आपको समझना है। देखिए अगर बिग ब्रैकेट हो तो इसका मतलब क्या है, वो जो संख्या है वो उसके अंदर जो है वैल्यू मतलब इंक्लूड होगा। अगर ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए अगर 1 और 2 इसमें देखिए बिग ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि x जो है 1 और 2 भी होगा, x इक्वल टू और 1 भी होगा और 2, मतलब x जो है वो 1 और 2 दोनों इंक्लूड होगा। अगर बिग ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ जो है इंक्लूड होगा। अगर देखते हैं अगर स्मॉल ब्रैकेट है, अगर जो है स्मॉल ब्रैकेट है तो वो चीज़ जो है इंक्लूड नहीं होगा। मतलब x नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 2, मतलब वो चीज़ जो है इंक्लूड नहीं होगा। मतलब देखिए अगर जिसके तरफ भी बिग ब्रैकेट है मतलब वो संख्या जो है इंक्लूड होगा, और जिसके तरफ स्मॉल ब्रैकेट है वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगा। देख सकते हैं आप, देखिए x जो है 1 होगा लेकिन 2 जो है नहीं होगा। देख सकते हैं। आगे देखिए इसमें देखिए कि 1 की तरफ क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब 1 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। अब 2 की तरफ क्या है, बिग ब्रैकेट है, मतलब 2 जो है इंक्लूड होगा। देख सकते हैं। आगे देखते हैं, समझ में आएगा ना आपको पावर सेट। इंटरवल में देखिए जिसके तरफ बिग ब्रैकेट है वो चीज़ इंक्लूड होगा, और जिसके तरफ स्मॉल ब्रैकेट है वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगा। अब समझ में आएगा। आगे आपको आगे देखते हैं। आगे है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कोई भी सेट है, मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, एक कोई सेट है। तो देखिए एक चीज़ आप नोट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि सबसेट का एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो देखिए यहाँ एक सेट दिया हुआ है a, क्या हो 1 और 2। तो इसका अगर सबसेट निकालेंगे कितना सबसेट होगा, यहाँ ये फॉर्मूला लगा दीजिए 2 के पावर में n। तो कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 के पावर में 2 यानी 4 इसका जो है सबसेट होगा। तो क्या क्या सबसेट होगा, देखिए एक तो 1 होगा, एक 2, एक 1 2, मतलब ए सेट का कितना सबसेट हो गया, 4 सबसेट हो गए। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3, तो इसका कितना सबसेट होगा, देखिए 1 2 3, फिर 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 2 3 और एक 5। मतलब क्या है, ये जितना भी सबसेट है इनका कलेक्शन को क्या कहते हैं, इसका पावर सेट कहते हैं। आगे समझ में, कोई सेट है उसको कितना बार तोड़ सकते हैं उस चीज़ को उसका पावर सेट कहते हैं। आगे समझ में। और ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 के पावर में n जो है कितना एलिमेंट है, तो इसमें कि उसका कितना सबसेट होगा ये आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए क्या है, it is a set which has element of all the related set without any repetition the element। बोल रहा है कि जितना भी सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें जितना भी उसका रिलेटेड सेट है उसमें आ जाए विदाउट एनी रिपीटेशन
तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, सी कोई सेट है, तो ए बी सी तीनों का जो इतना एलिमेंट है वो एक सेट में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, वो भी बिना रिपीटेशन के। देखिए जिसमें जैसे मान लेते हैं ए का कितना एलिमेंट 1 2 3 आ गया, इसमें बी में कितना है 1 2 ए बी सी, 1 2 तो नहीं आएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट में, तो क्या आ जाएगा इसमें से ए बी सी देखिए। उसके बाद सी सेट में क्या है 4 5 4 5 है, तो ये उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। आ गया समझ में। आगे देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए वेन डायग्राम, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब हो रहा है कि सेट्स में जितना भी रिलेशनशिप है उनको हम एक डायग्राम से जो दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनता है। देखिए आगे देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स के दो तरह के होते हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। पहले देखते हैं यूनियन क्या होता है। देखिए द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A और B। मतलब वो हो रहा है कि दो सेट है A and B, और C मतलब A सेट और सेट B का जितना एलिमेंट है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसका यूनियन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि रिपीटेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, अगर ए यूनियन बी करना चाहेंगे तो क्या होगा, ए का जितना एलिमेंट है और बी का जितना एलिमेंट है वो सब आ जाएगा, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। यूनियन का जो सिंबल है देख सकते हैं आप, ऐसा सिंबल होता है यूनियन। ये देखिए वेन डायग्राम है, ऐसे बनाते हैं वेन डायग्राम। मतलब ए यूनियन बी, मतलब पूरा जितना है एलिमेंट इसके अंदर वो पूरा ए यूनियन बी में आ जाएगा। आ गया समझ में। आगे देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। मतलब बोल रहा है कि ए सेट और बी सेट में का जो कॉमन एलिमेंट है वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब देखिए कोई सेट ए है, कोई सेट मान लीजिए ए है, बी है, तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट दोनों में है वो चीज़ जिसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर करेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 3 4 3 4, मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3 4। इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाएं तो देखिए मतलब इसका जो कॉमन एलिमेंट है बीच वाला वो आ जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है देख लीजिए ऐसा सिंबल होता है। आ गया समझ में। आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट बी, अगर ए माइनस बी बोल दिया जाए तो ए माइनस बी मतलब जो ए सेट है उसमें से बी को हटा दीजिए। तो बी सेट में क्या है 1 2 6, ए सेट में क्या है, ए सेट में जितना भी एलिमेंट है उसमें से बी सेट को हटा दो। तो बी सेट में 1 2 6 है, तो ए सेट में से 1 2 6 को हटा दो, तो उसमें तो 1 2 आ रहा, तो 1 2 को अगर हटा दें तो बच्चा क्या, ए माइनस बी में क्या बचा 3 बच्चा। अगर करेंगे बी माइनस ए, बी माइनस अगर करना चाहेंगे ए, तो देखिए बी में बी का जितना एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट को हटा दीजिए। मतलब एक एलिमेंट कितना है 1 2, हटा दीजिए 6, तो 6 बी माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा 6। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ए माइनस बी कभी भी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कभी भी बराबर नहीं होगा। देख सकते हैं उदाहरण, कभी बराबर नहीं होगा। आगे देखते हैं कुछ लॉ है, माने प्रॉपर्टी है यूनियन का, वो देखते हैं। देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखिए कुछ लॉ है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको
अगला देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। आगे देखते हैं ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, देख सकते हैं। आगे है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे देखते हैं ए यू यूनियन ए इक्वल टू यू, तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू। ये कुछ लॉ है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंटरसेक्शन का लॉ है, वो देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए क्या है पहला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अगला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। आगे देखते हैं फाई इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू फाई, या यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड यू। अगला देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे देखते हैं ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे देखते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। देखिए द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर यूनिवर्सल सेट बट नो कंटेंट इन सेट ए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है और मान लीजिए एक ए सेट है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये होता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए सेट को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, और ए सेट क्या है, 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 यानी ए सेट को हटा दीजिए, तो बचा क्या, 4 5, तो 4 5 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टी है यानी लॉ है, वो देख लेते हैं। देखिए कंप्लीमेंट लॉज क्या होता है, देखिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। दूसरा है क्या, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाई। आगे देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। आगे देखते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ए कंप्लीमेंट ब्रैकेट में कंप्लीमेंट, तो उसको क्या हो जाए, इक्वल टू ए। आगे देखते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई कंप्लीमेंट इक्वल टू यू एंड यू कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई। तो देख सकते हैं पूरा जो चैप्टर है यहाँ ख़त्म होते हुए। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे जो क्वेश्चन करेंगे कुछ अगर छोटा भी हो तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।